बीजेपी के कार्यालय में गए थे, हमने अपनी जो फाइल थी वो लेके इनको दी। उन्होंने कहा हम जल्द ही ये कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जल्द ही आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, मगर वो सब झूठी की झूठी पड़ी। भैया 25-25 साल हो गए, आखिर कब तक हम खाली फाइलें ही देते रहेंगे, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। स्मार्ट सिटियों को चाटना नहीं है, जब तक हमारे घरों में अनाज नहीं होगा, हमारे बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। हमें चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट और SRO चौन, जो हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, और हमारे जो 7 साल की पेंडिंग बेसिस पड़ी है वो हमें चाहिए। मेरा नाम शशि कुमार है, हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस अंधी गुंगी बहरी गवर्नमेंट ने हमें सड़कों तक पहुंचा दिया। हम 404 दिन से बैठे हुए थे, मगर इन्होंने हमारी कोई भी सुध नहीं ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सर देखिए, आखिरकार हमारा मसला है जो वो कब हल होगा और इसका हमें फायदा कब मिलेगा। और बड़े फायदे तो जम्मू कश्मीर में आप लोग दे ही रहे हो, आप लोगों को पता है क्या क्या फायदे दे रहे हो, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर देखिए, आप स्मार्ट सिटियां बना रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमने स्मार्ट सिटियों को चाटना नहीं है। जब तक हमारे घरों में अनाज नहीं होगा, हमारे बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। हमें चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट और SRO चौन, जो हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, और हमारे जो 7 साल की पेंडिंग बेसिस पड़ी है वो हमें चाहिए। देखिए हमारे सनी कांत भाई चीफ जो है वो हर बार हमारी फाइल को उठाते हैं और दिल्ली में लेके जाते हैं, मगर वो भी वहीं की दरी पड़ी रहती है। बड़ी बार इन्होंने हमारी फाइलें ली, यहाँ पर भेजी, बार बार हमें कहते हैं आप अपनी फाइलें दो। अरे भैया 25-25 साल हो गए, आखिर कब तक हम खाली फाइलें ही देते रहेंगे, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखिए अभी अभी थोड़े दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो फाइलें पड़ी हुई है उनको खंगाला जाए, मगर मुझे लगता है जो हमारे 61,000 डेली वेजर है उनकी फाइलों के ऊपर धूल पड़ी हुई है, उसको हिलाने का काम कोई नहीं कर रहा। सर हम गए बड़ी बार, आपने कहा जिन नेताओं को आपने वोट दिए तो आप उनके साथ बात क्यों नहीं कहे। हम इनके बीजेपी के कार्यालय में गए थे, हमने अपनी जो फाइल थी वो लेके इनको दी। उन्होंने कहा हम जल्द ही ये कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जल्द ही आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, मगर वो सब झूठी की झूठी पड़ी हुई है। अभी तक कोई कमेटी का हमें बेनिफिट नहीं मिला। आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो 61,000 डेली वेजर सड़कों के ऊपर ऐसे दौड़ेगा, इनको खुद ही पता चल जाएगा। जय हिंद जय भारत है। और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला जो कि 2013 से एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उसका जो है हर बार एग्जाम में धांधली पाई जाती है, लेकिन करप्ट लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता। जैसे कि आप जानते हैं 2013 में भी हमने एग्जाम दिया और फिजिकल दिया, फिर उसके बाद में इसमें धांधली पाने के बाद 2018 में हम फिर से इसमें एग्जाम भी देते हैं और रिटर्न भी देते हैं, और सॉरी इसमें फिजिकल भी देते हैं। उसके बाद में भी इसमें घोटाला पाया जाता है, लेकिन घोटालाकारियों को बाहर नहीं निकाला जाता। फिर आपने देखा कि 2020 में इसमें 100% जो है इसमें धांधली पाई गई और हर तरह के लोग इसमें पाए गए, जो कि बड़े से बड़े जो लोग थे उनके बारे में जो है जब हमने बार बार कहा कि इसमें घोटाला है और इसमें जो है बड़े बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन वो चीज सामने नहीं लाई गई। और जो एजेंसियों का काम था वो हम लोगों ने अपने बिहाफ पे यहाँ पे खुद से वर्क किया, जो एजेंसियों ने करना चाहिए था वो हम लोगों ने खुद से प्रूफ निकाले। हर एक में जैसे कि एक ही फैमिली के 5 और 6 मेंबर्स, इसी तरह के 74% ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ जॉइंट है, यानी कि एक ही फैमिली के 5%, 6%। RBA देखिए जिनके पास 2013 में नहीं था, उनके पास 2020 में अवेलेबल था। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल कोई करता है और एग्जाम कोई देता है, और उसके बाद में देखिए आप बैकडोर एंट्रीज यहाँ पे 6,928 पर्सन अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि 7,003 की जो है सिलेक्शन लिस्ट बाहर आती है, सामने सामने दिखाई देता है इसमें बैकडोर एंट्रीज भी थी। और इतने सब प्रूफ देखने के बाद जब गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई 12 दिसंबर को, जिसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया 12 जनवरी 2023 तक का, और उसके बावजूद आप देखिए आज 10 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है। हम इनसे बार बार गुहार लगाते रहे, पिछले दिनों में आपने देखा हमें 1 महीना यहाँ पे बैठे रहे, उस दौरान हमने रमजान यहाँ पे बिताए, हमने नवरात्रे यहाँ पे बिताए, लेकिन LG प्रशासन और भाजपा सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया। आए दिनों में देखिए सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। कल ही हमें जो है यहाँ पे रविंद्र राणा साहब फिर से आश्वासन देते हैं कि जल्दी आपका मसला हल होगा। अगर हम बात करें कि ये आश्वासन हम कब तक लेके रहेंगे, कब तक लेते रहेंगे? अगर टाइम निर्धारित किया गया है तो क्यों नहीं आप रिपोर्ट पेश करते हैं? अगर आपको समय लग रहा है तो हम कह रहे हैं
आप नोटिस निकालिए, बताइए कितना समय और लगेगा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा यहाँ पे ना नोटिस जारी किया जाता है, हम लोगों को मजबूर किया जाता है रोडों पे आने के लिए। आज दिनों में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कश्मीर में किस तरह से जो है लाठीचार्ज भी किया गया। एक तो तुम लोग इंसाफ नहीं करोगे, फिर हमारी आवाज दबाने की कोशिश करोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमारा राइट है कि तुम लोगों ने अगर गलत किया 10 साल हमारे वेस्ट कर रखे हैं और उसके बावजूद हम लोग जो है सड़कों पे आके अपना हक नहीं मांग सकते। ये कैसा डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है? हमें ये चीज समझ, हम हर बार कहते हैं यहाँ पे देखिए कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सिस्टम चल रहा है। इसका हम क्लियर पिक्चर से आज दिखता है कि सभी मानते हैं कि इसमें घोटाला है, फायर एंड इमरजेंसी में घोटाला है, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि ऑर्डर उनके फॉलो किए जाते हैं जो करप्ट लोग। ये तो दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 1 महीने में रिजल्ट आता, 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में आता, लेकिन आज 10 महीने होने को जा रहे। हम आज भी इनसे एक ही गुहार लगाते हैं, जिस तरह से हर किसी रिक्रूटमेंट में घोटाले पाए जा रहे हैं, JKPSI हो, FAA हो, जल शक्ति हो, कोई भी हो, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, कोई भी हो, हर किसी के जो है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में आपको इसका प्रदर्शन दिखाई देगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ करें, अदरवाइज पूरे जम्मू कश्मीर में यूथ का प्रदर्शन दिखाई देगा।